Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for the subject of accountancy when it comes to your standard 12 CBSE. मेरे बारे में कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, आई एम टेकिंग क्लासेस सिंस 2010 इन द सिटी ऑफ नागपुर. कुछ 8500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ाया है. पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 100 मेरे बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने 18 बच्चे कुछ ऐसे थे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया इन द सब्जेक्ट. एज वेल एज 100 या 100 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी हो चुके हैं जिन्होंने 90 या 90 से ज़्यादा स्कोर किया है. अब मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसके लिए आपको एक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जहां आप एक बार एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. एप्लीकेशन में कई मैं वीडियोस जो है फ्री में भी डालता हूँ, जैसा यूट्यूब पे कई वीडियोस फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है. वहाँ पे आपको डेली लाइव सेशन, जो अनअकैडमी का एप्लीकेशन है वहाँ आपको डेली लाइव सेशन मिलेगा, टेस्ट मिलेगा जो शायद यूट्यूब पे ले पाना हमारे लिए डिफिकल्ट है. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है अगला लेक्चर कौन सा, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या. अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे लेक्चर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी. जैसा कि हमने देखा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का फायदा है, नेक्स्ट लेक्चर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. आपको कोई भी डाउट, कोई भी काउंसलिंग, कोई भी इंक्वायरी विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट, विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस यदि करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारी कंटेंट टीम से हमारी इंक्वायरी डेस्क पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं. हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स कुछ 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के जाते हैं. अगर सर कौन सा ले, देखो मेरा रेगुलर बैच जो चलता है वो 6 महीने का चलता है, जिसके बाद मैं रिवीजन करवाता हूँ. यदि आपको ऐसा चाहिए कि सर रेगुलर प्लस रिवीजन वो ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम तक हम साथ रहते हैं आपके, रेगुलर बैच चलता है 6 महीने का, ये 3 महीने का. तो अगर हम देखें तो टोटल 9 महीने का है. गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर, तो गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन. और वहाँ आप स्पेशल डिस्काउंट कोड यदि मोदी वापरते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. कितना डिस्काउंट मिल जाना है आपको? 10% का. ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है जिसके अंदर में मैंने कुछ ग्रुप बना रखे हैं. बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, जिसके अंदर में हमारे डिस्कशन चलते रहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स को जो डाउट रहते क्वेश्चंस में वो ग्रुप में शेयर कर देते हैं. आप भी चाहो तो मुझे डायरेक्ट भी ग्रुप में न डालते हुए डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगा. आप चाहते हो ग्रुप में आप कोऑर्डिनेट करें, ग्रुप में आप डिस्कस करें, तो आप मुझे आपका नंबर भेज दीजिए, आपका नाम भेज दीजिए, वेदर यू आर बॉय और गर्ल, वो लिखकर भेज दीजिए. आई विल ऐड यू इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स. ये मेरा एक पैरेलल चैनल है, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी. कुछ लेक्चर्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे. जिनको नंबर रिलीव नहीं अपना नंबर नहीं बताना है वो मुझे मेरे फेसबुक पे या इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं. ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप चाहे तो ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पहुंच जाएंगे. अच्छा, साथ ही साथ कोई डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है. मैं शायद लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया था, हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पे एक प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट क्लास में. सॉल्व किया है आप लोगों ने? इजी था, बहुत इजी था. प्रॉब्लम नंबर 3 वाज बहुत सिंपलेस्ट प्रॉब्लम जो पॉसिबल हो सकता था. और क्या दिया हुआ है? प्रॉब्लम 3 सॉल्व करते हैं, फिर वी विल स्टार्ट विद अ न्यू मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. आज जो हम शुरू करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट. चलो पहले इसको खत्म कर देते हैं. The goodwill of the firm is to be worked out at 3 years purchases of an average profit of last 5 years, which are as follow. 2013, 14, 15, 16, 17 ऐसे 5 साल के प्रॉफिट है. इसमें बस ध्यान देना 2016 में लॉस है. 2016 में क्या है? लॉस. उसको संभाल लेना. क्या होगा प्रॉब्लम नंबर 3? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट. स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट. कैसे निकालेंगे हम? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ है बोलो? 20,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 लॉस है. उसके बाद माइनस 10,000 प्लस 12,000. जरा मारो टोटल इसकी, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 करो. कितना आएगा टोटल? मारो फटाफट टोटल मारो. चलो मैं कर देता हूँ. 20,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 माइनस 10 प्लस 12, 60,000 है ना.
60,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो जाना है 60,000 डिवाइडेड बाय 5? 12,000, ठीक है। 12,000 का एवरेज प्रॉफिट है। स्टेप नंबर 2, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाना है? गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कितना एवरेज प्रॉफिट? 12,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया था? क्वेश्चन में जाकर देखो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वर्कड आउट फॉर 3 years लिखा हुआ है ना। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज 3, दैट्स गोइंग टू बी 36,000। इजी था, आई होप कई लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके 36,000 है। अगर ये हो गया, अगर आपने ये सॉल्व कर दिया है, नाउ लेट्स स्टार्ट with the new topic, that is calculation of weighted average profit. तो weighted average profit क्या होता है? कोई बता पाएगा? weighted average profit, weighted average यानी क्या होता है? weighted average क्या होता है? Can anybody help me with that? आवाज आ रही है? चलो ध्यान दो। अच्छा, कोई आइडिया नहीं। क्लास, चलो मैं कहानी बताता हूँ आपको। दैट्स वेटेड, ठीक है, ओके ओके ओके। और कोई एनलाइटन करना चाहेगा हमको? क्लास में आपको एक चीज़ बताता, एक कहानी बताता हूँ, आपने भी शायद ऑब्जर्व की होंगी। अब क्या है, वन ऑफ माय रिलेटिव इज इन द क्लासरूम, बट ठीक है, शी कैन ऑल्सो कनेक्ट, है ना। सो अंजलि, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता, घर में होता क्या है, चीज़ें कैसी होती है। रिश्तेदारों में सबसे नालायक रिश्तेदार अगर कोई होती है या होता है तो वो बुआ होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान दो। जैसा मेरी बुआ, मैं अगर मेरी बुआ की बात करूं तो होता क्या है, बुआ जब भी घर पे आके जाती ना, बुआ अगर घर में आई, वापस गई, 3 दिन 4 दिन रुकी, वापस गई, तो ये पक्का है कि मम्मी पापा का झगड़ा होगा उसके बाद, क्योंकि बुआ आती है तो झगड़े लगा कर जाती है। ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या आप लोगों ने? यस और नो? नहीं। मैं मेरी बुआ की बात बताता हूँ। मेरी बुआ नेक्स्ट लेवल है। क्या करती है वो, घर में पता है 2 बच्चे हैं, एक मैं और एक मेरी छोटी सिस्टर, तो कोई भी चीजें लाना है, कोई भी खिलौना, कोई चॉकलेट या कोई टॉय लाना है, तो ये अपन ने इवन नंबर में लाना ना, 2 चॉकलेट 4 चॉकलेट, इजी रहता है। 2 चॉकलेट रही तो एक तेरी एक मेरी, 4 चॉकलेट रही तो 4 में से 2 तेरी 2 मेरी। नहीं, मेरी बुआ बताया ना, नेक्स्ट लेवल नालायक है, वो 3 लेके आएंगी। 3 लेके आई तो गड़बड़ क्या होती है ना, 3 में से एक एक तो दोनों को मिल जाती है, झगड़ा रहता है वो तीसरी वाली के लिए। अब तीसरी वाली किसको मिलेंगी? तो अपन थोड़े बड़े पड़ते, छीन झपट के अपन ले लेते। फिर मेरी छोटी बहन तमाशे करना चालू करती, रोना चालू करती, बोले भैया ने मेरे को मारा नहीं, मारा, मेरी चॉकलेट छीना। फिर घर में बड़े लोग क्या समझाते, मम्मी पापा क्या समझाते, तू बड़ा है, वो छोटी है, उसको दे। तो अल्टीमेटली देना किसको पड़ जाता, उसको। तो इस सब से होता क्या है, इस सब से कंक्लूजन क्या निकलता है, वो नजदीक की है क्लास, समझो बात समझो। ये जो बड़े भाई है, ये मेरे को, बड़े भाई बड़े बहन, ये मेरी बात से कनेक्ट कर सकते जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आपने कभी होता है ऐसा आपके साथ में भेदभाव होता, क्योंकि वो छोटी है क्लास, वो नजदीक की पड़ती। जैसा अगर मैं टाइमलाइन में बात करूं तो मेरा ईयर ऑफ बर्थ, अगर मैं बात करूं तो मेरा ईयर ऑफ बर्थ 91 है, और मेरे सिस्टर का जो है वो 96 है, 1996 है, और अभी हम खड़े हैं 2020 में। तो नजदीक का कौन पड़ता? ये कृष्णा सर है, यानी ये श्रुति है। तो नजदीक का कौन पड़ता? अगर हम यहां खड़े तो नजदीक का कौन पड़ता, कृष्णा सर या श्रुति? बराबर है। तो जो नजदीक का रहता ना क्लास, उसको ज्यादा भाव मिलता, जो नजदीक का रहता उसको ज्यादा भाव मिलता।
ये भाव देना इज नथिंग बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये भाव देना इज नथिंग बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब कैसा कैसा, ध्यान देना, अगर मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो ये क्वेश्चन है, इस पर कंसंट्रेट करो, क्या दिया हुआ। प्रॉब्लम नंबर 4, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल फॉर 3 years ऑफ परचेजेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर प्रॉफिट्स आप देखोगे तो कैसे कैसे प्रॉफिट्स दिए हुए। पहले साल का 2013 का प्रॉफिट है 20,000, 2014 का प्रॉफिट है 28,000, 2015 का प्रॉफिट है 32, 2016 का है 35। आपको नहीं लगता देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड? पहले 20 था, अगले साल 28 है, बढ़ गया, फिर 32 हो गया, बढ़ गया, फिर 35 हो गया, बढ़ गया। देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग, कोई ट्रेंड रहा तो मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल एक चीज, अगर ट्रेंड रहा तो ज्यादा एक्यूरेट क्या है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ते चला जा रहा है। तो जो बढ़ता चला जा रहा है उसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए ना गुडविल कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि पिछले साल तक हम बहुत पुराने सालों में जाए तो प्रॉफिट्स कम था, धीरे धीरे नाम की वजह से भी हम कमाने लग गए, क्योंकि पहले हम कम कमा रहे थे बट नाम बनते गया, लोगों का विश्वास बढ़ा, कस्टमर्स लॉयल्टी फैक्टर में आने लगी, बदल बदल के वही कस्टमर पलट पलट के आने लगे। तो क्या होने लगा, कस्टमर लॉयल्टी का फायदा मिल रहा है। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, हम गुडविल कब खड़े रह के कैलकुलेट कर रहे हैं, 2013 के पहले कि 2016 के बाद? गुडविल कब कैलकुलेट कर रहे हैं, 2013 के पहले या 2016 के बाद? 2016 के बाद। तो 2016 के बाद अगर हम यहां खड़े रह के गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट कौन सा होगा? करंट नजदीक का एक्यूरेट प्रॉफिट ज्यादा होगा कि 2013 का प्रॉफिट ज्यादा एक्यूरेट होगा? कौन सा प्रॉफिट ज्यादा एक्यूरेट रहेगा? 16 का। तो इसको ज्यादा भाव मिलना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 13। ये आज की सिनारियो पे ज्यादा डिटेल देता है एज कंपेयर टू 2013 का प्रॉफिट। आज की सिनारियो हमारी ये बोलती है कि भाई हमको 35,000 का प्रॉफिट हो सकता है 4 साल पहले जो 20,000 का हुआ करता था। तो ज्यादा एक्यूरेट आज का है, नजदीक का है, जो नजदीक का प्रॉफिट है वो ज्यादा एक्यूरेट है और ट्रेंड भी है, प्रॉफिट हर साल बढ़ते भी जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको वेट देना पड़ता है, ऐसे टाइम पे आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। सिंपल एवरेज से काम नहीं चलेगा। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? वेटेड एवरेज। किस प्रॉफिट जब निकालना है तो हमको कैसे निकालना है? वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो सेम सिंपल, गुडविल का फॉर्मूला अभी भी वही है, प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बट द ओनली डिफरेंस इज कि प्रॉफिट अब कौन सा प्रॉफिट रहने वाला है यहाँ पे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज नहीं लेंगे अभी हम। प्रॉफिट का कौन सा एवरेज ले लेंगे? वेटेड एवरेज। कौन सा एवरेज ले लेंगे? वेटेड एवरेज। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन क्या हो जाएगा आपका? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसा निकलेगा? सबसे पहले ईयर लिखना। ईयर बताओ तो क्या क्या थे हमारे ईयर? ठीक है, ईयर 2013, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। हाँ, 2013, 2014, 2015 और 2016, शायद यही है, बराबर है 2013, 14, 15, 16। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट्स लिख लो। प्रॉफिट क्या क्या है? पहले साल का है 20,000, अगले साल का है 28, तो मेरे ख्याल से 32 एंड 35,000। तो देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो जब भी ट्रेंड रहता है, चाहे वो इंक्रीजिंग रहे डिक्रीजिंग रहे, विल हैव टू टेक वेटेड एवरेज। तो वेट लेना पड़ता है इसको। अभी हमको क्या देना पड़ेगा? वेट, भाव देना है। जो छोटा है, जो नजदीक का है, उसको ज्यादा भाव। गुडविल कब कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 2016 में खड़े होके, यहाँ खड़े होके गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे नजदीक का प्रॉफिट पड़ेगा ये वाला, तो इसको ज्यादा भाव मिलना चाहिए। इसको ज्यादा भाव मिलना चाहिए मतलब सिंपल है, 1 2 3 4। अगर मैं इस तरीके से वेट दे दूं 1 1 2 3 4, तो आपको नहीं लगता 2016 में सबसे नजदीक का जो पड़ता है वो ये 2016 में 35,000 का सबसे नजदीक प्रॉफिट है? तो आपको नहीं लगता इसको सबसे ज्यादा भाव मिलना चाहिए था? इसको ज्यादा भाव मिलना है तो सिंपल यहां से शुरू करो, जो सबसे लास्ट है उससे शुरू करो, नंबर दो 1 2 3 4। देखो वेट्स आप चाहो तो ऐसे दे दो, चाहो तो कोई और भी दे सकते हो, 0.5 से भी शुरू कर सकते हो, 2 से भी शुरू कर सकते हो,
वेट देते वक्त कुछ नियम ध्यान रखने, वेट देते वक्त कुछ नियम ध्यान रखने। मतलब क्या, जो जीरो से लेके डिफरेंस है, जैसा जब मैंने ये वाले वेट दिए थे, जो ये मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले जब वेट्स मैंने दिए थे तब मैंने क्या किया था, जीरो से लेके डिफरेंस था 1, डिफरेंस है 1, तो 1 1 ऐड करते जाओ, आप वेट देते चले जाओगे, 1 1 ऐड करते जाओ, आप वेट देते चले जाओगे, तो ये कितना ऐसा वेट चला गया 1 2 3 4। अगर आप 0.5 ले रहे हो तो 0 से 0.5 में आधे का डिफरेंस है, तो अगला वेट क्या बनेगा, अगला वेट क्या बनेगा 1, अगला वेट क्या बनेगा 1.5, अगला वेट क्या बनेगा 2। तो वेट में डिफरेंस सेम रहना चाहिए। जैसा मैंने 2 से शुरू करना है, यदि 2 से शुरू करना है तो अगला वेट क्या रहेगा 4, क्योंकि 0 से 2 में 2 का डिफरेंस है। अगला वेट हो जाएगा 6, अगला वेट हो जाएगा 8। चाहे आप ये वाले इससे सॉल्व कर लो, चाहे आप ये वाले से सॉल्व कर लो, चाहे ये वाले से सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आता है। वेट देने का सिर्फ एक सिंपल नियम है, जो 0 से डिफरेंस है वो हर वेट का डिफरेंस रहना चाहिए, जो 0 से डिफरेंस है वो हर वेट का डिफरेंस रहना चाहिए। उतना उतना अमाउंट जोड़ते जाओ, फिर कुछ भी करो, आपका आंसर सेम आएगा। लगता है तो आज बैठ के बढ़िया घर पे सॉल्व करके देखना। फॉर द टाइम बिंग मैं अभी के लिए ये वाले वेट्स ले रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ये वाले से सॉल्व करके देखना है आंसर अलग आता है क्या सर, तो एक बार घर पे बैठना, वेट दे के सॉल्व करके देखना, इससे भी आंसर वही आएगा जो अभी हमारा आने वाला है। हमने क्या किया है, नज़दीक वाले को ज़्यादा भाव दिया है, हमने क्या किया है, नज़दीक वाले को ज़्यादा भाव दिया है। नज़दीक वाले को मतलब जो ये वाला साल का प्रॉफिट है, इसको हमने ज़्यादा भाव दिया है। अब प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो मतलब क्या है, प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। करो तो कितना होगा, प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। पहले साल का मैं बता देता हूँ 20,000 है, बाकी आप बताओ क्या होगा दूसरे साल का। 28,000 इंटू 2 करो, कितना होता है 56,000, ठीक है। $96,000 1,40,000 ऐसा जवाब मिला। ये सही है क्या चारों? हाँ या ना? देखो इसकी वजह से हुआ क्या, ये लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो जो ज्यादा एक्यूरेट था, जो ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट था, हमने उसको ज्यादा रेलेवेंस दिया। ज्यादा रेलेवेंस दिया मतलब उसका प्रेजेंस हमारे कैलकुलेशन में ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है, उसके एक्चुअल प्रॉफिट से 4 टाइम्स ज्यादा है। वेयर एज जो सबसे दूर का था उसका प्रेजेंस हमारे कैलकुलेशन में सिंगल यूनिट का है। यानी कैसे निकालते, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो समझ में आ जाएगी चीज। ये 10 आता है, इसकी टोटल मारो कितनी आती है, वेट की टोटल आती है 10, प्रोडक्ट की टोटल निकालो कितनी आती है, प्रोडक्ट की टोटल कम ऑन हरी अप, प्रोडक्ट की टोटल कितनी आती है, $2,04,000। अरे मोबाइल नंबर नहीं है बेटा वो, कितना आ रहा है वो, चार्ट में लिखो, तो आप लोग चार्ट में लिखो कितना आ रहा है। एक जवाब मेरे को मिला है 3,12,000, एक जवाब मिला है 2,92,000। हाँ 3,12,000 तो 3,12,000। इसको 312,000 ऐसा नहीं पढ़ना, एक मिनट, इसको 312,000 नहीं पढ़ना, वो गलत तरीका है। मोबाइल नंबर है क्या ये 9673530444? अरे मोबाइल नंबर थोड़ा ही है, वो अमाउंट है। अमाउंट पढ़ने का तरीका आता है ना, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, बराबर है ना, इज्जत देनी पड़ती ना। तो 312 कोई तो भी बोल रहा था ना, 3 वो समझ में ही नहीं आती फिगर, क्या बोल रहे हो आप, क्या कैसे पढ़ते इसको, 312,000 पढ़ते कि 3,12,000? कैसा पढ़ेंगे, 312,000 की 3,12,000? 3,12,000, ठीक है। मोबाइल नंबर नहीं है ये, ध्यान रखना।
अकाउंट्स के टीचर हो आप, नहीं सॉरी, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो आप लोग, ऐसा मत करो, नंबर्स को इज्जत दो, धंधा ही है अपना, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल रहता है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट था, यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह टोटल वेट। कितना आएगा? टोटल प्रोडक्ट इज 3,12,000 डिवाइडेड बाय 10। कितना होगा ये? 3,12,000 डिवाइडेड बाय 10, 31,200 बराबर है, 31,200। लास्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अब क्या निकाल लेंगे हम? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। अरे शॉर्टकट मत यूज करो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। कर लो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया आपका 31,200। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वो ऊपर लिखा है, 3 साल है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 3 ईयर्स। तो कर लो मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स। कितना आने वाला है ये? 31,200, 93,600। दैट्स योर आंसर, 93,600। मेरे को एक चीज बताओ, जब आपने ये टोटल निकाला, जब आपने एवरेज निकालते वक्त ये जो टोटल निकाला, ये वाली जो टोटल निकाली, इसमें ज्यादा प्रेजेंस कौन से यूनिट का है? ज्यादा प्रेजेंस कौन से साल का है? 2013 का ज्यादा प्रेजेंस है कि 2016 का ज्यादा प्रेजेंस है? क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 4 हुआ था वो। वही वेट हमको जो करंट ईयर है उसको ज्यादा भाव देना है, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द ईयर विच वी हैव ऑलरेडी पास। तो 2013 से ज्यादा एक्यूरेट 2016 का प्रॉफिट है, तो 2016 के प्रॉफिट को हमने ज्यादा वेट देना है। ज्यादा वेट दिया तो ज्यादा प्रेजेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ज्यादा वेट देने से ज्यादा प्रेजेंस उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई होप ये समझा है आपको। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नोट इट डाउन, लिख लो इसको अभी के अभी कॉपी में। हो जाए तो आवाज करना। फर्स्ट पार्ट हो गया लिख के सभी का? कोई है जो लिख रहा है तो आवाज करे, नहीं तो मैं आगे का पार्ट दिखा देता हूँ। ये लिख लो गुडविल। एक मिनट, हाँ लो, लिख लो लिख लो। जिनका हो गया बेटा गुडविल का थोड़ा पोर्शन दिख रहा है, लिख लो। वैसे भी अब आप खुद से भी लिख सकते हो। राशि बेटा शायद आप कल एब्सेंट थे। बेटा मैं इसलिए बोलता हूँ चैट में लिख दो, ऑडियो में समझ में नहीं आता। हो गया? ये आंसर लिख लिया 93,600। ठीक है, इजी था। प्रॉब्लम नंबर 5 मेरे को अभी सॉल्व करके दिखाओ। दिख रहा है प्रॉब्लम नंबर 5? विजिबल है सभी को? चलो मैं हिंट भी देता हूँ, मैं आपको हिंट भी देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो पहले साल का प्रॉफिट है 2013, 2013 का प्रॉफिट है 50, 14 का प्रॉफिट है 42, 15 का है 40 और 26 का है 35। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम होता चला गया? यानी 50,000 था, कम होके 42 हो गया, 42 से कम होके 40 हो गया, 40 से कम होके 35 हो गया। तो देयर इज एन डिक्रीजिंग ट्रेंड, देयर इज एन डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो सिंपल एवरेज लेंगे कि वेटेड एवरेज लेंगे?
जब भी ट्रेंड रहेगा, चाहे इंक्रीजिंग ट्रेंड रहे चाहे डिक्रीजिंग ट्रेंड रहे, अभी बताया मैंने, जब भी ट्रेंड रहेगा हम सिंपल एवरेज लेंगे कि वेटेड एवरेज लेंगे? वेटेड एवरेज। कौन सा एवरेज लेंगे हम? वेटेड एवरेज। करो सॉल्व करो इसको वेटेड एवरेज से। हरी अप। आपके पास में 1.5 मिनट है इसको सॉल्व कर, 1.5 नहीं चलो 2.5 मिनट ले लो, फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व करके होते जाए तो आंसर्स प्राइवेट चैट में लिखते जाना, प्राइवेट में लिखना, बाकियों को क्यों मदद करें हम, ठीक है? 1,18,200 एक आंसर आया है मुझे, 2 जनों ने सेम आंसर लिखा है। मुझे आंसर पता नहीं क्या है उसका। एक जवाब मुझे और अलग मिला है उससे, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। 3 ही जवाब आए, बाकी सॉल्व करें फटाफट। एक 18,200 ज्यादा, 1,18,200 पे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। कुछ 8-9 आंसर्स आ चुके हैं, बाकी जल्दी कोशिश करें। सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने की एक्टिंग कर रहे हो? 1,18,200, एक आंसर आया 1,32,300। ओके ओके ओके, और एक जो थोड़ा सा जवाब अलग था वो था 1,08,200। चलो देखते हैं कौन सही कौन गलत, सब देखते हैं अभी, सब देखते हैं, सब देखेंगे सब। चलो मैं आ जाता हूँ वापस स्क्रीन पे। मैं एक चीज बताओ, प्रॉब्लम नंबर कौन सा है जो हम सॉल्व करें? प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले क्या रहेगा आपका? कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, कैलकुलेशन अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का करना चाहते हैं तो सबसे पहले ले लेंगे ईयर। ईयर ईयर क्या क्या है? 2013, 2014, 2015, 2016। प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट 50,000। हाँ हाँ, 42,000, 40,000 एंड 35,000, बराबर, परफेक्ट। अब वेट देंगे। अच्छा, देयर इज एन ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है? तो वेट देना है, अभी हमको वेट देना है, तो वेट ऐसा देंगे ना, डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो इसको सबसे ज्यादा 4, 3, 2, 1 ऐसा देंगे ना, यस और नो? कोई है जिन्होंने ऐसे वेट दे रखे हैं? यस, ओके, एक जन है हमारी क्लास, कोई ना कोई रहता है, पक्का रहता है ऐसा ट्रेंड देने वाला। अगर आपने ऐसे ट्रेंड दिए हैं तो आप गलत है, आप गलत है।
सर ऐसा क्यों? मेरे को एक चीज बताओ, मैं जब से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, हम जो प्रॉफिट या हम जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन से साल में खड़े रह के कैलकुलेट कर रहे हैं, 2013 या 2016? तो सबसे नजदीक का साल कौन सा पड़ेगा, 2013 या 2016? हमारे को प्रॉफिट्स के हिसाब से वेट देना है कि ईयर के हिसाब से वेट देना है? वी आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड द वेट एज पर द प्रॉफिट्स, वी वांट टू प्रोवाइड द वेट एज पर, हमको जो वेट्स प्रोवाइड करना है वो हमको किसके हिसाब से प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट्स के हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, हमको जो वेट प्रोवाइड करना है वो ईयर्स के हिसाब से प्रोवाइड करना है। तो 4 3 2 1 दिया तो गलत है। द करेक्ट वेट शुड बी, भाई जो नजदीक का साल है उसको ज्यादा, मतलब उल्टा देना चालू करो। ये सही है, नजदीक का जो साल है 16 को वेट ज्यादा जाना चाहिए। आई होप प्रियांशु आपको गलती समझी? ठीक है, आपका आंसर शायद एक गलत था, तो मेरे हिसाब से 1,18,200 सही आंसर हो सकता है, क्योंकि मेजरली उन लोगों ने ऐसा ही किया। तो फटाफट बोलो प्रोडक्ट क्या आएगा? 50,000 इंटू 1 करो, कितना आएगा? 50,000, 50,000, 42 इंटू 2, 84,000, 40 इंटू 3, ओके 1,20,000 एंड 35,000 इंटू 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, करो मारो, टोटल मारो, कितना आ रहा है? 3,94,000। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है अभी हमको। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। कितना हो जाएगा? 3,94,000 डिवाइडेड बाय 10, 39,400। एंड द गुडविल विल बी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 गुडविल। वेटेड, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, अगर वो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसा लिखना पड़ता है एग्जाम में, 39,400 इंटू कितना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, शायद 3 साल है ना, 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कर लो 39,000 इंटू 3, 1 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत होके जवाब आए। एक स्टूडेंट ने जो 1,32,300 दिया है, अब उनको तो गलती पता चल गई क्या है। एक स्टूडेंट का जवाब 1,08,200 है, तो मैं मानता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका कैलकुलेशन एरर होगा। वो कौन था वो स्टूडेंट, उनको सवाल जवाब मिल गया क्या? अच्छा, वो कैलकुलेशन एरर भी नहीं था, टाइपिंग एरर था, उन्होंने खुद बाद में जवाब लिख दिया था। महक जैन, यस। चलिए, प्रियांशु लिखना है, लिख लो फटाक से इसको, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन। जो घर पे अलग से रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? ये गुडविल का स्टेप नंबर 2, गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, चलो क्लास, आपको मैंने एक चार्ट बनाने बोला था, याद है कि ये वाला ऐसा चार्ट बना लेना बोला था मैंने आपको, एक पेज पे, आजू बाजू वाले पेज पे। वो चार्ट पे आ जाओ, जो 2 फॉर्मूलेज अभी तक हमने पढ़े वो यहाँ लिख लेते, ताकि फ्यूचर में जब हम रिवीजन करें उसकी तो चीज़ें हमको एक जगह पे मिले। ये थोड़ा सा 3 पार्ट्स में बराबर डिवाइड करना। सुपर प्रॉफिट को थोड़ी जगह ज़्यादा लगती है, जब मैं कल सुपर प्रॉफिट पढ़ाऊंगा तो आपको समझेगा, इसको जगह ज़्यादा लगती है, तो एवरेज और वेटेड कम जगह में भी आ जाता है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड एरो देके लिखते चले चलना। मैं बोल रहा हूँ, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरे साथ लिखते चले, मेरे साथ लिखेंगे। आगे क्या सभी लोग पहले ये पेज पे जहाँ मैंने कल आपको पेज बनाने बोला था, यस और नो? चलो लिखो, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के अंदर में स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
years. And step number 2, goodwill. स्टेप नंबर 2, गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. थोड़ा राइटिंग झेल लेना, ठीक है? बहुत कोशिश की मैंने सुधारने की, मैं सुधार नहीं पाया. कर्सिव राइटिंग की भी बुक लेके आया था मैंने. जमता है? लिख लिया है वो दोनों? एवरेज प्रॉफिट में स्टेप नंबर 1 वाज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. स्टेप नंबर 2 इज गुडविल का. गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर. स्टेप नंबर 1, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले निकालना है हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. Total product divided by total weight. And step number 2, goodwill is equal to weighted average profit into number of year of purchase. Total product divided by total weight, and goodwill is weighted average profit into number of years of purchase. Number of years of purchase. जमता? लिख के हो जाए तो एक बार थम्स अप दे देना. चलिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. अच्छा, एक काम करो. अगला जो मेथड है दैट सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड विल गोइंग टू टेक अराउंड 40-45 मिनट्स लगते हैं इसको समझाने के लिए. आई विल बी टीचिंग दिस मेथड टुमारो. आज यहीं रुकते हैं. थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं आपको. जल्दी है ना, टाइम वाइज जल्दी छोड़ रहा हूँ. क्लास ही लेट चालू हुआ था. आज हम यहीं रुकते हैं. इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. नहीं, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है. डोंट वरी, कल होमवर्क पक्का दूंगा. चलो, जिनको डाउट है वो रुके, अदरवाइज यू कैन गो. बाय बाय, सी यू, थैंक यू, टेक केयर. बाय बेटा, बाय.